कानपुर के जीआईसी मैदान में बृहद रोजगार मेले में शामिल होने आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीसामऊ विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकते हुए बंद पड़ी लाल इमली के पुनरुद्धार का बड़ा ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस की बेईमानी और भ्रष्टाचार का स्मारक बनी लाल इमली का बड़े पैकेज के साथ पुनरुद्धार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी सिक यूनिट हैं सभी का पुनरुद्धार आने वाले समय में किया जाएगा। सीसामऊ विधानसभा में आने वाले लाल इमली की बंदी का मुद्दा उठाने के साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था, लेकिन 7.5 वर्ष में यूपी के विकास की लंबी दूरी तय की है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार यूपी में विकास और सुशासन का मॉडल दिया है। जीआईसी मैदान में आयोजित बृहद रोजगार मेले में बोलते हुए सीएम योगी ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नई सड़क हिंसा का मुद्दा उन्होंने जरूर उठाया। सीएम योगी ने कहा कि जिस दिन राष्ट्रपति कानपुर में थे उस दिन सपा के विधायक ने कानपुर को हिंसा में झोंकने की साजिश रचने का काम किया। नौकरियों को लेकर लगातार हो रहे विपक्ष के हमलों को जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्षों में 2 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। पुलिस भर्ती परीक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस में ही 2 साल में 1 लाख नई नौकरियां होंगी, जिसमें 20% बेटियों को नौकरी दी जाएगी। सीएम योगी ने कहा कि मनचलों की ठुकाई के लिए बेटियों की पुलिस में भर्ती जरूरी है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के जरिए 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज नौकरी में सिफारिश घूसखोरी की शिकायतें नहीं आती। अगर भूल कर भी किसी ने ऐसा किया तो युवाओं के भरोसे से खिलवाड़ करने वालों की जगह जेल है। बृहद रोजगार मेले में सीएम योगी ने 725 करोड़ की 332 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने मंच से अभिषेक सिंह, रवि सिन्हा, मोहिनी देवी समेत 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिया। इसके अलावा लाभार्थियों को लोन का प्रमाण पत्र और चेक भी सीएम योगी ने दिया। सीएम योगी ने मंच पर मुदिता मिश्रा, आकाश पटेल, अंजलि भारती, नरेंद्र प्रताप सिंह, उत्कर्ष सिंह, पंकज, आशिमा बानो, महक दुबे, आरुषि गौतम को टैबलेट भी प्रदान किया। विकास का क्या मॉडल होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश तय करता है। आज सुशासन का मॉडल क्या होना चाहिए उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए आज ये उत्तर प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले के दृश्य क्या थे? बहनों और भाइयों, मैं भी आ रहा था, कार्यक्रम स्थल पर आ रहा था, और जैसे ही मैंने वित्त मंत्री से पूछा, हम दोनों एक ही गाड़ी में थे, मैंने कहा खन्ना जी आपने इस इमारत को देखा है क्या है? खन्ना जी ने कहा हां, यही लाल इमली है। बहनों और भाइयों, कानपुर की लाल इमली जो कानपुर की पहचान बन चुकी थी, क्यों बंद हो गई? एक कांग्रेस के बेईमानी और भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन चुका है। जहां यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलना चाहिए था, हजारों लोगों के परिवारों का पेट पलता, आज वो इनके भ्रष्टाचार का एक स्मारक बन करके चिढ़ा रहा है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है लाल इमली का पुनरुद्धार करने के एक बड़े पैकेज के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने जा रही है। सिक यूनिट को पूरी लैंड और पुनरुद्धार के एक व्यापक पैकेज का कार्य हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है, और यही कहने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। 2 वर्ष के अंदर हम 2 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को देने जा रहे हैं। सरकारी नौकरी 2 लाख, मैं जो कह रहा हूं नोट करना, 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। 23, 24, 25 और फिर कल और परसों ये 5 दिनों में ये रिटर्न परीक्षा हो रही, लिखित परीक्षा हो रही है। और परीक्षा आप देख रहे होंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और अगर किसी ने दुस्साहस किया सेंध लगाने का तो कैसे कहीं का भी हो उसको उठा करके फिर सदैव के लिए जेल के अंदर बंद करने की कार्रवाई, आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना,
संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई के साथ जोड़ रहे हैं और अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस अगले 2 वर्ष के अंदर 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहा है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, इसमें से 20% हम केवल और केवल बेटियों को भर्ती करने जा रहे हैं। बेटियों की भर्ती होगी 20%। बेटियों की भर्ती इसलिए इस समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो उदंड और उच्छृंखल प्रवृत्ति के सहोदे हैं, इनकी सड़कों पर ठुकाई करने के लिए बेटी जब पुलिस में भर्ती होगी तो वह उसका उपचार करने की स्थिति में होगी। इनके गुंडागर्दी का उपचार भी करेगी और सड़कों पर ही उनसे निपटेगी। 6.5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, किसी को सिफारिश कराने की नौबत नहीं आती, किसी को कहीं कोई घूसखोरी की नौबत कहने की शिकायत नहीं होती, और अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसको हम वहीं से उठा करके सीधे जेल की शिकंजों के अंदर डालते हैं और कहते हैं जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी। और जेल ही नहीं बल्कि बाप दादों की जो पुरखों की जमीन है उसको भी जब्त करके फिर गरीबों में बंटवाने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। जनादेश 5 वर्ष का दिया था, लेकिन आपको उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है, और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं। आपसे डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जुड़े हमारे न्यू कॉन्सेप्ट पॉकेट मनी के साथ और कमाएं अपनी पॉकेट मनी। जल्दी उठाएं अपना मोबाइल और अपना CV हमें मेल करें info@democraticnews@gmail.com पर।